हाय एवरीवन। तो इसने बोला कि अगर किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे कोई जीवा है, कोई कोण है, ठीक है। एंड इसने यहाँ पे परिधि पे बना रखा है लाइक 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसने अगर ये परिधि पे किसी अगर कोई कोड है किसी परिधि पर, मतलब सर्कल की परिधि पर अगर थीटा एंगल बनाता है तो सेंटर पे 2 थीटा बनाता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो सेंटर पे कितना एंगल होगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो तुम यहाँ पे कोसाइन रूल लगा लो। अगर ये आर है, ये आर है और ये मैं इसके कुछ लेंथ नहीं दे रखी, सॉरी, ये तो पूछा ही है, तो इसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ तो कोस 120 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक है। कोस 20 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30, ठीक है। और साइन 30 लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो बेसिकली ये कितना होगा, -1/2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आया, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। पूछा क्या इसने, आर बाई पी का रेशो पूछा है, तो आर बाई पी का रेशो क्या होगा, 1/√3, ठीक है। तो यही दे रखा है इसने। एक तरीका और है, इसको एक अलग तरीके से और कर सकते हो तुम। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ कोसाइन रूल को और मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक तो ये तुम्हारा 120 डिग्री बन गया, 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ। अब ये यहाँ पे आर है, ये यहाँ पे आर है और ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये आर है और मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले उस पर लगाता हूँ, अगर मैं कोस 30 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, एक्स अपॉन आर। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, एक्स अपॉन आर। लेकिन मुझे इसने पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसको r/x बराबर 2/√3 कर लेता हूँ। एंड इसने क्या बोला है कि देखो, सबसे पहले कि इसने पूरी जीवा का रेशो पूछा है, हमें सिर्फ ये x का निकालना है, तो हमें 2x का निकालना है। तो मैं इसको 2 से 2 गुणा कर दूंगा तो ये कट गया, r अपॉन 2x बराबर कितना आएगा, 1/√3, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो।